जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए झारखंड पेपर को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। अगर आप झारखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में झारखंड पेपर अनिवार्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल का एक सेशन हो चुका है, कल हम लोग किए थे। आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे इसका स्थिति और विस्तार में। तो आज का सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार के बाउंड्री से है, कि बिहार की जो परिसीमा है उससे आज का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हम सोचे कि क्वेश्चन को कराने से पहले एक बार मैप को हम लोग रीड कर लेते हैं। इससे होगा कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से रिवीजन की तरह कर पाएंगे। तो चलिए एक बार मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ साउथ। ये हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया आपका साउथ, ठीक है, नीचे का एरिया हो गया साउथ, ठीक है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ के साथ कौन सी सीमा लगती है झारखंड की? झारखंड जो है वो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में कौन सा स्टेट के साथ, कौन सा राज्य के साथ जुड़ता है? तो है बिहार, ठीक है, बिहार के साथ जुड़ता है, ठीक है। साउथ में किसके साथ जुड़ता है? नीचे की ओर उड़ीसा के साथ जुड़ता है, ठीक है। नीचे क्या है? उड़ीसा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में स्पेस नहीं है, ठीक है। नीचे में क्या है? उड़ीसा है। ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, और इसको कहेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट में क्या है? ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और एक और राज्य है जिसके साथ झारखंड का सीमा जुड़ता है, वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। यूपी यहाँ पे जुड़ता है। इसका कुछ अंश गढ़वा का इस तरीके से अंश है जो है वो यूपी के साथ जुड़ता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ता है, ठीक है। इतना सा भाग, थोड़ा सा भाग जो है वो गढ़वा का, वो यूपी के साथ जुड़ता है। तो इस तरीके से बिहार का सीमा जो है वो 5 राज्यों के साथ लगता है, ठीक है। कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है ये अब आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनती है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनती है? तो वो है बिहार के साथ, ठीक है। बिहार, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ 10-10 राज्य हैं जो जिला जुड़ते हैं, ठीक है। बिहार के साथ 10 जिला जुड़ते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिला जुड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबा सीमा है वो किसके साथ है? तो वह है बिहार के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ जो है किलोमीटर में, ठीक है, वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बिहार के साथ सबसे लंबा सीमा बनता है, ठीक है। अब बिहार के साथ कौन कौन सा जिला जुड़ता है? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए थे, गप चहक गदगद सा, ठीक है। क्या बताए थे? गप चहक गदगद सा। गप से हो गया गढ़वा पलामू, ठीक है। चहक से हो गया चतरा हजारीबाग कोडरमा। गद गद यानी कि गिरिडीह देवघर, देवघर दुमका, अंसा यानी कि साहेबगंज। तो ये 10 जिला है जो बिहार के साथ जुड़ते हैं। आपको ये 10 जिला याद रखने हैं कि कौन कौन से 10 जिले हैं जो बिहार के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ये बात क्यों बोली हूँ। उसके बाद आते हैं 10 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा जिला जुड़ता है? तो वो है साहेबगंज, पाकुर, दुमका है वो दोनों के साथ जुड़ता है। साहेबगंज भी दोनों के साथ जुड़ता है, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो जाता है पाकुर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा एंड ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ भी जुड़ता है और उड़ीसा के साथ भी जुड़ता है, ठीक है। उड़ीसा के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ दोनों के साथ 4-4 जिला जुड़ते हैं, ठीक है। वो 4-4 जिला कौन से हैं? तो उड़ीसा के साथ 4 जिला है, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम एंड सिमडेगा। और छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला कौन कौन सा है? तो है सिमडेगा, गुमला, लातेहार एंड गढ़वा, ठीक है। और यूपी के साथ सिर्फ एक जिला है, वो है गढ़वा। यहाँ पे याद इम्पोर्टेंट रखने वाली बात यह है कि प्रमुख बात यह है कि गढ़वा जो है वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा राज्य के साथ? तो एक है बिहार, एक है यूपी, बिहार, यूपी एंड
छत्तीसगढ़। इन तीन राज्यों के साथ कौन जिला बनाती है? तो वह है गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा क्या करती है? वो तीन राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जिला ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो कौन कौन से जिला है जो दो राज्यों के साथ बनाते हैं? तो है साहेबगंज एंड दुमका। ठीक है, साहेबगंज और दुमका किसके किसके साथ बना रहे हैं? तो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ बना रहे हैं। ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये दोनों किसके किसके साथ बना रहे हैं? तो ये वेस्ट सिंहभूम सॉरी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ बना रहे हैं। सिमडेगा जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ बना रहा है। और गढ़वा तो तीन राज्यों के साथ बना रहा है। इस तरीके से कितने जिले हुए जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो टोटल 5 जिला हुए जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 5 जिला कौन कौन से हुए? तो ऊपर में साहेबगंज एंड दुमका, नीचे में ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा एंड लास्ट में सिमडेगा। तो ये 5 जिला हुए वो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये प्रमुख बात थी जो हम आपको एक बार बता दिए। और दो जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। तो वो दो जिला कौन कौन सा है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं? तो वह है खूंटी एंड लोहरदगा। ठीक है, खूंटी एंड लोहरदगा जो है, खूंटी एंड लोहरदगा जो है वो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? प्रमंडल यानी कि डिवीजन। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यानी कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल, सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? तो टोटल कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। अनुमंडल 45 है। ठीक है, सब डिवीजन 45 है और डिवीजन 5 है। तो सबसे छोटा डिवीजन है प्लामो डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? यानी कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा डिवीजन तो है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह ये सब आता है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो वह है वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी कि एरिया वाइज झारखंड में सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी। वो जो हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे बिहार के साथ लगने वाला वो है गद चहक सॉरी गप मैं ही मिस्टेक कर दी ना, गप चहक गद गद सा। ठीक है, जब आप सीक्वेंस वाइज जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गप से गढ़वा प्लामू, इधर से देखिए। ठीक है, गढ़वा प्लामू, च से चतरा, ह से हजारीबाग, क से कोडरमा, ग से गिरिडीह, द से देवघर। फिर यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, दुमका पहले आएगा, उसके बाद ग से गोड्डा बाद में आएगा एंड देन साहेबगंज। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट हम लोग इस तरीके से बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर, पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है? वेस्ट सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है वेस्ट सिंहभूम का? तो ये है 72-24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 72-24, 24-24 या 72 होता है, 72-24। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। नंबर्स को याद करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए। हिंदी में याद होता है तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में याद होता है तो इंग्लिश में कीजिए। जिस तरीके से याद होता है ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगा के अपने याद कर लेना है।
रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 1341। ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 1341। 31 नंबर आते हैं, झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? अभी हम आपको बताएं, बिहार के साथ 10 जिला जुड़ता है, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जुड़ता है, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ 4। अब इसमें 2 जिला है जिसके साथ साथ 10-10 जिला जुड़ता है। ठीक है, 2 राज्यों के साथ 10-10 जिले जुड़ते हैं, वो है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इनमें से सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? तो सबसे लंबी सीमा है बिहार के साथ। ठीक है, किसके साथ है? बिहार के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, झारखंड की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला जुड़ता है, उड़ीसा के साथ 4 जिला जुड़ता है, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जुड़ता है, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जुड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर आते हैं, बिहार की सीमा से झारखंड के कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो ये तो कितनी बार रिवीजन हो गया। ठीक है, अभी 2 बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, 2 बार पढ़ लिए भी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, 10। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? इनमें से कौन सा जिला है जो बिहार की सीमा के साथ टच हो रहा है? तो शॉर्ट ट्रिक है ना, अभी जस्ट बताए, गप चहक गदगद सा। तो उसमें से आप निकाल लीजिए कौन कौन सा है। तो ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? बिहार की सीमा को इनमें से कौन स्पर्श करता है? तो ये तीनों ही करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? कोडरमा बिहार का कौन सा जिला को स्पर्श करता है? तो यह नवादा। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से कौन सा जिला है जो बिहार के साथ टच नहीं होता है? तो गप चहक गदगद सा, इसमें क्या नहीं आता है? रांची नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर आते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो यूपी के साथ कौन टच करता है? तो वो जिला जो 3 राज्यों के साथ टच करता है, वो जिला कौन सा है जो 3 राज्यों को टच करता है? तो वो है गढ़वा। कौन कौन से 3 राज्य हैं तो हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, खरवा जिला को सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो कितने राज्यों के साथ लगती है? जस्ट हो गया, ये है 3। थोड़ा सा सेशन को फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गढ़वा जिला की सीमा किन 3 राज्यों के साथ लगती है? तो वो हो ये 3, आपको पता ही है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों को स्पर्श करता है? तो ये अभी जस्ट हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे मैप के थ्रू, मैप को याद कीजिए, आंसर याद हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सिमडेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को कौन कौन करता है? पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा करता है, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की दोनों राज्यों की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल की दोनों राज्यों की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? यानी कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य जो टच कर रहे हैं जिन जिलों को, वो जिले कौन कौन से हैं? तो 2 जिला है। ठीक है, कौन कौन सा 2 जिला है? एक है साहेबगंज और एक है दुमका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज एंड दुमका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 जिला। ठीक है,
अभी हम ये चीज़ मैप रीडिंग में आपको हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं। बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन कौन सा है? तो अभी जस्ट बताया ना, साहेबगंज एंड दुमका, यानी कि उपयुक्त BNC दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? तो छत्तीसगढ़ को कितने जिला करती है? 4 करती है। उड़ीसा को भी 4 ही करती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा 4 और बिहार पश्चिम बंगाल 10-10। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इनमें से कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? 46 नंबर बताइए। मैप रीडिंग याद कीजिए। तो छत्तीसगढ़ को कौन कौन करती है? सिमडेगा करती है, उसके बाद नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे तो सिमडेगा करती है, देन गुमला करती है, देन लातेहार, देन गढ़वा। तो यहाँ पे पलामू स्पर्श नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा राज्य की सीमा को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करती है? तो उड़ीसा को कितनी करती है? अभी जस्ट बताएं 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे फास्ट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं आंसर देने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है। तो थोड़ा सा सेशन को फास्ट करके टाइम बचा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से कौन सा जिला है जो उड़ीसा राज्य को स्पर्श नहीं करता है, यानी कि जो नीचे उड़ीसा है उसको स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा खूंटी। खूंटी किसी भी जिला को स्पर्श नहीं करता है। लोहरदगा भी किसी भी जिला को स्पर्श नहीं करता है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले सिमडेगा होगा, फिर पश्चिम सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावा, फिर पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जो उड़ीसा को टच करता है। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर। निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जिला निम्न में से कौन सा जिला है जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है? तो कौन टच करता है? सरायकेला खरसावा करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन करता है? सरायकेला खरसावा करता है। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर। झारखंड के कितने कितने कुल जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले लगते हैं? 10 लगते हैं। बिहार पश्चिम बंगाल 10-10, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ 4-4, गढ़वा यूपी 1। ठीक है, 51 नंबर आते हैं। गढ़वा तो 3 जिला हुआ, यूपी 1। ठीक है, निम्न में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती? इनमें से कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर जो है वो बिहार के साथ है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं है। दुमका है वो दोनों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है? इनमें से कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाकुड़, साहेबगंज एंड दुमका तीनों किसके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। निम्न में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है? इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लग रही है? तो वह है जामताड़ा, ऑप्शन नंबर ए जामताड़ा। ठीक है, गोड्डा किसके साथ है? गोड्डा और हजारीबाग बिहार के साथ है, खूंटी किसी के साथ नहीं है। 54 नंबर आते हैं। झारखंड का कौन सा जिला 8 राज्यों को स्पर्श करता है? झारखंड का कौन सा जिला है जो 8 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? इसके 8 जिलों को स्पर्श कर रहा है। 8 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। ठीक है, रांची जो है वो 8 जिलों को स्पर्श करता है। 55 नंबर आते हैं। झारखंड के कितने जिले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड में टोटल कितना जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो वो 2 जिला है। कौन कौन सा है? लोहरदगा एंड खूंटी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो अभी जस्ट बता दिए कौन सा, खूंटी नहीं करता है। क्वेश्चन दिखा देते हैं।
नहीं करता है, ठीक है। 56 में बोला है कि राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, खूंटी नहीं करता है, लोहरदगा भी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57 आते हैं, झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से कौन सा रेखा गुजरती है, तो है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसके लिए 5 राज्य कहा जाता है। उसका ट्रिक है राम लाल रंग, ठीक है। राम से रामगढ़, ला से लातेहार, र से लोहरदगा, र से रांची, ग से गुमला, ठीक है। लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची एंड गुमला। लेकिन अगर आप कर्क रेखा किस किस जगह से गुजरती हैं, उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे जगह मिलेंगे जैसे कि पाल कुंदरी ऐसे कुछ प्लेस है, तो वो कहाँ से गुजरती है, बोकारो से गुजरती है, ठीक है। बोकारो से गुजरने वाले कुछ कुछ जगह है जिसका नाम हम लोग कर्क रेखा से गुजरने वाली जगह में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर बोकारो भी होना चाहिए। ऐसे तो 5 कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर बोकारो भी होना चाहिए। ये हम आपको संपूर्ण झारखंड का अध्ययन में जब हम आपको पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे हम बताए हैं कि क्यों बोकारो होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है झारखंड का भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप, ठीक है। भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि झारखंड का जो भूमि है, ठीक है, सरफेस है, सरफेस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर, एंड धरातलीय स्वरूप यानी कि सरफेस का जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।